व्हाट आर 2-3 डिसीजेस जो आपको पता है अभी कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती? इतना टेक आगे बढ़ गया उसके बाद भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका कुछ भी नहीं है। आई थिंक एक तो है ऑटोइम्यून, सो ऑल काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। तो डायबिटीज कम देना है? नहीं, डायबिटीज इज नॉट ऑटोइम्यून। टाइप 1 इज, टाइप 1 इज, हाँ, टाइप 1 इज, टाइप 2 इज नॉट। लाइफस्टाइल वाला नहीं, लाइफस्टाइल वाला। हाँ। सो ऑटोइम्यून के अंदर अगर आपको कोई रूट कॉज पता चल जाए जिससे ट्रिगर होता है, जैसे आज की डेट में ऑटोइम्यून कैसे ठीक करते हैं कि ऑटोइम्यून का अगर ट्रिगर पता चल जाए क्या है, तो हम ट्रिगर को बाईपास कर देते हैं ताकि वो ट्रिगर ना कर पाए उसको। सो यू बेसिकली लिव विद दैट, बट आप ये नहीं कह सकते कि ऑटोइम्यून डिजीज फ्री हो गया, राइट? सम ऑटोइम्यून डिजीजेस कैन बी करेक्टेड फ्रॉम स्टेम सेल्स विच विल कम अप, बट आज की डेट में बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बट उसको ऑल्टरनेटिव वेज निकाले जा रहे हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी क्योर्ड व्हेन इट हैज हैपेंड, राइट? सो थायराइड का कोई इलाज नहीं है? हाँ, डायबिटीज टाइप 1 का कोई इलाज नहीं है? मतलब देयर इज नो, आई वुड से देयर इज नो रिवर्सल टू दिस, ओके, राइट? यू अगर वो किसी और चीज से ट्रिगर होके आ रहा है जिसको आप टाइप 1 मान रहे हो, तो ऑब्वियसली यू कैन स्टॉप दैट ट्रिगर बट यू कांट रिवर्स दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ऑटोइम्यून इज बिकमिंग डिफिकल्ट विच प्रोबेबली लॉट ऑफ पीपल आर फाइंडिंग आउट कि कैसे ठीक किया जाए। तो समथिंग मे माइट कम इन फ्यूचर बट लुक्स प्रीटी मच डिफिकल्ट। ओके, सो दैट्स वन। और yeah, I think the second one, if you really ask me, is some sort of cancers, right? Because detection अगर early नहीं है तो it is becoming difficult. जैसे कौन सा कैंसर बहुत डिफिकल्ट है? जैसे esophagus is the most dangerous, stomach, right? Colon, right? These are things which doesn't visualizes up. जो भी organ से related हैं जिसमें हम काट के निकाल नहीं सकते, those sort of cancers are the ones which are very difficult to treat, specifically if they come at a very later age. So again, if you find the right sort of a drug for that, which can reduce it wherever it is, right, by not giving it the sort of a breathing space in terms, जैसे कहते हैं कि कैसे ट्यूमर बढ़ रहा है, अगर आपको पता लग जाए तो आप वो प्रोटीन ही मत दो या उसको कम कर दो या उसका एंटी कर दो, तो then you are able to reduce it. Then it seems like this is curable, but these are like difficult ones to cure if you have found it on a later age. अब साइंस बहुत आगे चला गया है, but ultimately आज भी there are a lot of people who hear from a doctor कि सर आप देख लो, आप कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो that's another thing. Yeah, which is something that should be looked at. होएगा थोड़ा टाइम में। And what is something जो आज ट्रीट हो सकती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हम तक नहीं पहुंची है, या ज्यादातर डॉक्टर्स को नहीं पता, या जनरल अवेयरनेस ही नहीं है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, अगर जनरल अवेयरनेस तो लोगों को आज की डेट में क्रॉनिक डिसीज जब हो जाती है, तो जो हम बात कर रहे थे अभी, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है अब ये जिंदगी भर चलेगी, इसको मेंटेन ही करना है ऐसे ही। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्रॉनिक डिसीज जो मुझे हुई है इसका कोई बेसलाइन कारण हो सकता है या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। सेकेंड, ओबेसिटी सॉल्व हो सकती है? ओबेसिटी इज वेल सॉल्वेबल टुडे। आई थिंक एनीथिंग मेटाबॉलिक इज नाउ रीच टू अ स्टेज कि मैं बोल सकता हूँ कि वो सॉल्वेबल है। या बट ओबेसिटी के बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं, बहुत सारे, और वो मिक्सअप होके आते हैं, तो बहुत लोगों की ओबेसिटी ना सॉल्व होना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई थिंक क्या है कि अभी आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे वो सॉल्वेबल है, राइट? तो क्रॉनिक ओबेसिटी है, आपको जेनेटिकली है, आपको थायराइड की वजह से है, और या आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये आदमी ना हिलता डुलता नहीं है, लेजी है, इसलिए ओबेसिटी है, बट वी डोंट इवन रियलाइज कि अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं 25 तक एथलीट थे और आज 180 kgs पे हैं। हाउ कैन यू से दिस गाय वाज लेजी? ही वाज एन एथलीट, राइट? समथिंग हैपेंड इन हिज बॉडी दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड वो मेडिसिन इंड्यूस्ड भी है, बाकी चीज़ों की भी है। सो लार्जली एट अ स्केल दिस इज सॉल्वेबल। तो आई थिंक लोगों को लगता है कि नहीं अब मैं हो गया तो अब इस पर छोड़ ही देता हूँ, अब क्या करना है, मैं तो इतना वेट हो गया तो अब कैसे कम होगा एंड ऑल। बट यू वुड हैव सीन ड्रास्टिक केसेस हैपनिंग इन एंड ऑल दैट। with a lot of new medicine also काफी कुछ solvable है। Thank you so much for watching this episode till the end. We would love to know what you liked or disliked about this episode, and which guest you would like to see again on this show, or which are the new guests that you want to see. Let us know in the comments. Your feedback helps us improve and make every episode a little better. I'll see you the next time. Until then, keep figuring out.